हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गूगल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए समग्र शिक्षा से वैकेंसी लेकर के आई हूँ। समग्र शिक्षा से बहुत सारी टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है दोस्तों। तो आज ही से वैकेंसी की जो एप्लीकेशन है आप लोग फिल कर सकते हैं। 12 सितंबर से देखिए, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 12 सितंबर, क्लोजिंग डेट 3 October, and last date of deposit the fees, last date to deposit the fees 6 October 2022 अप टू 2 PM। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड शैल स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। तो आप लोगों को ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। चलिए देख लेते हैं ये सब वैकेंसीज़ का डिटेल्स। देखिए, समग्र शिक्षा इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप 90 पोस्ट of trained graduate teachers on contractual basis as per following details at fixed remuneration of rupees 35,400 rupees as revised from time to time by the society। तो दोस्तों, कॉन्ट्रेक्चुअल है तो क्या हुआ है, अब तो परमानेंट बहुत ही कम ही निकलता है, बट कॉन्ट्रेक्चुअल में अच्छी परफॉर्मेंस रहने से उसको एक्सटेंड किया जाता है। और यहाँ पे देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप लोगों को सरकार की तरफ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की जाती है। वो भी बहुत ही वैल्यूएबल होता है परमानेंट जॉब मिलने के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इस वैकेंसी की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। टीजीटी इंग्लिश का देखिए, जनरल के लिए 7 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, टोटल 17 पोस्ट है। टीजीटी के लिए टीजीटी हिंदी के लिए 3, टीजीटी पंजाबी के लिए 2, टीजीटी मैथ्स के लिए 17। बहुत सारी वैकेंसीज़ है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग नहीं पढ़ूँगी। टीजीटी साइंस मेडिकल, टीजीटी सोशल साइंस, ये सब करके टोटल 90 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, टीजीटी टीचर्स का ही यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और चाहे तो आप लोग स्कूल की वेबसाइट से ये मतलब कि समग्र शिक्षा की वेबसाइट से आप लोग ये PDF डाउनलोड करके फर्दर डिटेल्स देख सकते हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट वे में बता दे रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, द कैंडिडेट शुड पोजेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। देखिए, ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए आप लोगों का, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। डिग्री और बैचलर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब कि BEd होनी चाहिए आप लोगों का, और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। पास सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि टीजीटी टीचर्स के लिए आप लोग जानते ही होंगे, सीटेट पेपर 2 पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। 4 years इंटीग्रेटेड BA BEd होनी चाहिए और BSc BEd होनी चाहिए। और दे करके बोला गया है, मतलब कि A हो तो A, नहीं भी हो तो B हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। और B नहीं भी हो तो A होगा, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी A और B होने से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए, सीटेड पेपर 2 क्लियर होनी चाहिए, ये तो बहुत ही मैंडेटरी होता है टीजीटी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, रिलेवेंट सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स अंडर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दिया गया है। टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल, टीजीटी साइंस मेडिकल, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी सोशल साइंस, ये सब के लिए रिलेवेंट सब्जेक्ट इलेक्टिव दिया गया है। मतलब कि पास में जो 2 सब्जेक्ट्स रहते हैं ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो वो सब यहाँ पे दिया गया है। इसमें से 2 सब्जेक्ट्स रहना ज़रूरी होता है। देखिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बोटनी, केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स, टीजीटी सोशल साइंस के लिए एनी 2 फ्रॉम द फॉलोइंग: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब में से 2 सब्जेक्ट्स रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, और देखिए, सोशल साइंस में दिया गया है यहाँ पे फॉर इंटीग्रेटेड BA BEd सोशल साइंस, रेलिवेंट सब्जेक्ट इन इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। ये सब 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। कम्बिनेशन बहुत ही ज़रूरी होता है टीजीटी सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, देखिए, सभी दिया गया है। टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश इलेक्टिव रहना ज़रूरी होता है, टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी इलेक्टिव रहना ज़रूरी होता है। ठीक है, रेलिवेंट टीचिंग सब्जेक्ट एट BEd, देखिए, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, हिंदी के लिए हिंदी, पंजाबी के लिए पंजाबी दिया हुआ है। तो ये सारा डिटेल्स आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसके हिसाब से आप लोग अप्लाई कीजिएगा। बहुत सारा क्राइटेरियाज हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, रिटन टेस्ट कंडक्ट कराई जाएगी। देखिए, मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, और 1 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स
विल बी कंडक्टेड इन सिंगल और मल्टीपल शिफ्ट्स और सेशंस। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी के लिए बोला गया है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लिया जाएगा और यहाँ पे बोला गया है क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पार्ट विल बी 40% फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। 40% मार्क्स का हिसाब से क्वालिफाइंग किया जाएगा। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पार्ट विल बी 40%, मतलब कि आप लोग ईच पार्ट में पार्ट ए एंड पार्ट बी में सेपरेटली आप लोग 40% लेकर के आए तो आप लोगों को क्वालिफाई मान ली जाएगी, ठीक है। पार्ट ए में भी 40%, पार्ट बी में भी 40%, ठीक है। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, कोई भी इंटरव्यू नहीं कंडक्टेड होगी यहाँ पे। रिटन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी कंडक्टेड एज अंडर। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस देखिए 150। इसको सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा वीक है दोस्तों, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। टोटल मार्क्स यहाँ पे 150 दिया गया है। टाइम देखिए पार्ट ए 50 मिनट्स इन सिंगल शिफ्ट एंड पार्ट बी 100 मिनट्स दिया जाएगा यहाँ पे। पार्ट ए में देखिए जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी दी जाएगी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो हर एक के लिए 12 क्वेश्चंस होगी। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी में भी 12 क्वेश्चंस होगी। एंड 4 नंबर में देखिए टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेजेस एंड कम्प्रीहेंशन के लिए 14 क्वेश्चंस दी जाएगी, ठीक है। पार्ट बी में देखिए क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अगर आप लोग सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पार्ट बी में आप लोगों को सोशल क्वेश्चंस पूछी जाएगी। 100 क्वेश्चंस यहाँ पे से रहेगी, ठीक है। तो देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पार्ट विल बी 40%, नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो एक आप लोग रॉन्ग आंसर देंगे तो 0.25 कट किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि 4 क्वेश्चन आप लोग गलत करें तो 1 मार्क्स डिडक्टेड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस इन द टेस्ट फॉर पार्ट बी विल बी बेस्ड ऑन द रेलेवेंट सब्जेक्ट एंड द डिफ़िकल्टी स्टैंडर्ड विल बी एज पर क्वालिफिकेशन मेंशन इन एडवर्टीजमेंट। तो ये सारी क्राइटेरियाज होगा, आप लोग चाहे तो खुद ये PDF पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, मतलब कि इंग्लिश हिंदी में ही क्वेश्चंस होगा। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर देखिए ऑल द कैंडिडेट्स हु विल सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिक्विजिट फीस ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट विल बी इशूड एडमिट कार्ड to appear in the written exam without checking the eligibility conditions. After the conduct of written test, answer key will be uploaded on the website as per schedule for submission of objections by the candidates. Marks obtained by the candidates in written test will be uploaded on the website. In case 2 or more candidates are having same marks in written test, then a candidate having a higher marks in B.Ed will rank higher in the merit. मतलब कि दोनों कैंडिडेट का सेम मार्क्स आए रिटन टेस्ट पे, बट कोई एक कैंडिडेट का B.Ed में मार्क्स ज़्यादा है तो उसको ही सिलेक्ट किया जाएगा। इवन देन इफ़ 2 कैंडिडेट्स आर एट सेम रैंक, the candidate older in age will rank higher in merit. तो जिन लोगों का एज ओल्डर है कंपेरेटिवली उन लोगों को हायर रैंक दी जाएगी। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन रिटन टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेड मेरिट कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर स्क्रूटिनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो यहाँ पे तो कोई इंटरव्यू कनेक्ट नहीं कराया जाएगा, तो रिटन टेस्ट में पास होने से ही आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस के बाद मतलब कि सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ले जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर स्क्रूटिनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अंडर ईच कैटेगरी विल बी 3 times द नंबर ऑफ पोस्ट अंडर ईच कैटेगरी। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पार्ट ए पार्ट बी। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज्ड आफ्टर चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड ICT स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन के लिए जो मेरिट लिस्ट निकलेगा वो आफ्टर चेकिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड ICT स्किल, आप लोगों का जो ICT स्किल है उसके हिसाब से निकाला जाएगा। एज लिमिट देखिए यहाँ पे दिया गया है अप टू 21 to 37 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2022 आप लोगों का होनी चाहिए। रिलैक्सेशन टू SC
or OBC and other category candidates will be given as per the instructions issued by Government of India, Chandigarh administration. प्रोसीड्योर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज से ही 12 सितंबर से ही ये शुरू हो जा रहा है और 3 अक्टूबर तक आप लोग सबमिट कर सकेंगे। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फ़ी है 6 अक्टूबर को और एप्लीकेशन फ़ी लगेगा 1000 रुपीज़, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, और इसी के लिए 500 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। ये सब क्राइटेरियाज है दोस्तों, बहुत सारा पेजेस हैं यहाँ पे, आप लोग ये देख करके चलिएगा कि आज से ही शुरू हो रहा है, 3 अक्टूबर को क्लोज़ हो जाएगा और फ़ी देने का लास्ट डेट है 6 अक्टूबर को। डिस्प्ले ऑफ फ़ी कंफर्मेशन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु सबमिटेड एप्लीकेशन एंड फ़ी विद इन शेड्यूल डेट, ये शो किया जाएगा 14 अक्टूबर को, और शेड्यूल ऑफ रिटन टेस्ट टू बी नोटिफाइड और अपलोडेड बाय 26 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग चाहे तो खुद PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए चलते इस वैकेंसी की डिटेल्स और भी चेक कर लेते हैं। वैकेंसी आई हुई है समग्र शिक्षा चंडीगढ़ से, जो कि समग्र शिक्षा आप लोग जानते ही होगी, वहाँ से वैकेंसी की अपडेट निकली है बहुत दिन बाद। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, चंडीगढ़ से है ये, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अच्छी वैकेंसी है, अच्छी ऐसी वैकेंसी का अपडेट बहुत ही कम निकलती है दोस्तों, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ऐसे ही छोटी बड़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।